हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है मैथ की, जो हम करते आ रहे हैं। आज हमें 5 दिन हो गए हैं, आज हमारा 6ठा दिन है मैथ की क्लास का, है ना। हम कर रहे हैं गणित कक्षा 5 की, ठीक है। आपका जिसका पार्ट था, जिसका नाम क्या था पार्ट 3 का, कितने वर्ग, हम इसका एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बेटा जिन बच्चों को वीडियोस अच्छी लग रही हो तो ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक होके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा हम लोग आगे चलते हैं फटाफट से। कल हम जो पढ़ रहे थे उसी को पढ़ लेते हैं वापस। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो बेटा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देख लेते हैं हम। उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं ए बी तथा बी सी बनाई है। इसने बोला कि जो आकृति है इसमें दो भुजाएं हैं ए बी और बी सी, ये दोनों भुजाएं बनाएंगे भाई। इसकी दो भुजाएं सी डी और डी इस प्रकार बनाएं कि जिससे कि बनी नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो। मतलब कि इसने बोला है कि जो इसका क्षेत्रफल हो वो कितना हो, 8 वर्ग इकाई हो। सी डी और डी इस प्रकार बनाना है। तो भाई कैसे बनाएंगे, तो जो बेटा पहले हमें आकृति दी है इसने इतनी, पहले हम इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं कि इसका कितना है, क्योंकि भाई दोनों को मिला के बनाना है ना, टोटल 8 होना चाहिए। तो पहले इसका देख लेते हैं, इसका कितना है 1 2, और ये दोनों आधे आधे हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये 3 हो गए, और ये दोनों आधे आधे हैं तो ये दोनों 4 हो गए। मतलब कि ऊपर की आकृति का क्षेत्रफल कितना है 4, और हमें कितना चाहिए 8। मतलब कि हमें 4 ही और चाहिए, है ना। 4 तो है, 4 और चाहिए अभी हमें। तो बेटा जैसे इसने बनाई है ना ऊपर, ऐसे ही अगर मैं नीचे की साइड बना दूं तो जैसे कि इस तरीके से मैं बना दूं तो इसका भी 4 हो गया। कैसे हो गया देखो, एक ये रहा, 2 ये रहा, ठीक है, और ये आधे आधे ये हो गए 3, और ये 4, और ये आधे आधे 4 हो गए। तो 4 ऊपर कर 4 नीचे का, तो कितने हो गए 8, ठीक है। और इसने क्या बोला है सी डी, सी ये रहा और डी हमारा ये रहा, और डी ये रहा और ए ये रहा, बन गया ना ए बी सी डी। और बीच में से 4 ऊपर वाले का 4 नीचे वाले का, हो गया ना बेटा 8 वर्ग इकाई। कितना इजी था, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार और बना देती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया था। ये इतना ऊपर है, ठीक है, इतना ही हम इसको नीचे ले लेंगे, बस सिंपल बन गया, ठीक है बेटा। चलिए अब हम 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखिए 12वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है दिए गए ग्रिड में ऐसी दो आकृतियां बनाइए जिनके क्षेत्रफल क्रम से 11 वर्ग इकाई व 9 वर्ग इकाई हो। भाई इसमें क्या है कि हमको ऐसा क्षेत्रफल बनाना है, ऐसे ऐसे वर्ग बनाने हैं, ये वर्ग बने हैं, और एक वर्ग का क्षेत्रफल 1, 2 का 2, 3 का 3, ठीक है, इस तरीके से। तो इसने क्या बोला कि भाई एक तो 11 वर्ग इकाई हो और एक का 9 वर्ग इकाई हो। तो चलिए बना देते हैं, कितना इजी है ये। तो पहले हम 11 वर्ग इकाई है तो मतलब कि 11 खाने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि हो गया हमारा ये पूरा 11 वर्ग इकाई। तो इसका आकृति कैसे बनाएंगे हम, इसमें ऐसे, इसकी आकृति कैसे बनेगी ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ये आपकी आकृति बन गई ना बेटा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या बोला 9 वर्ग इकाई। तो चलिए 9 गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बन गई आपकी यहाँ पे दूसरी आकृति। कैसी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस तरीके से आपका एक वर्ग बन गया, ठीक है बेटा। तो बन गई ना दो आकृति, एक आकृति ये रही, एक आकृति ये रही। 11 वर्ग इकाई मतलब 11 खाने, और 9 वर्ग इकाई मतलब 9 खाने। क्यों, क्योंकि इन सबका क्षेत्रफल 1 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1, 2 वर्ग का क्षेत्रफल 2, इसलिए हमने ऐसे बना दिया, तो इजी हो गया, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलें, अब हम फटाफट से आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हम चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है भाई कि उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। तो भाई थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, तब पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे कि ऐसे,
अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको पूरा कर लेते हैं। चलिए भाई, हम भी आसमानी रंग ही ले लेते हैं। जैसे कि इसने बिंदी पे से ऐसे नीचे नीचे को मिलाया है ना, ऐसे ही तो किया है, ठीक है। फिर क्या किया है इसने भाई, ऐसे ऐसे, यही तो कर रहा है ये, है ना बेटा। ऐसे ही हम कर देते हैं, चलो, है ना भाई। देखिए कितना इजी है, बस हो गया। इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना था भाई, कितनी जल्दी हो गया, है ना बेटा। चलिए, अगर हो गया हो तो हम अगले क्वेश्चन पर चलें जल्दी से। चलिए चलिए बेटा, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका क्या कह रहा है। देखिए ये क्या बोला है, ये आपको एक चित्र दिया है। क्या दिया है बेटा, एक आपको चित्र दिया है। फिर इसमें क्या आपको क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा देती हूँ। थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं। देखिए जैसे कि ये देखो बेटा, ये खाने बने, आप सबको दिखाई दे रहे होंगे, ये है ना। देखिए ये खाना बना है एक, ये क्या है, ए। ये क्या है बेटा, ए। ये क्या है, ये ए वाला है, ए वाला, ये लिखा है यहाँ ए। ये बी वाला है, ये बी का इतना हिस्सा है। ये सी का इतना हिस्सा है। ये डी का इतना हिस्सा है। ये ई का हिस्सा है। ये एफ का हिस्सा है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें जिसने क्वेश्चन आंसर पूछे होंगे, जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन तो यही है, यही देख लेते हैं। किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। भाई परिमाप मतलब क्या होता है, बाहर वाला, मतलब कि जो बाहर बाहर की भुजाएं हैं उन सबको जोड़ दो। तो भाई सबको जोड़ें, चलिए जोड़ लेते हैं नंबर 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। भाई ए में कितनी है, 18। बी में गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बी में कितने हैं, 12। सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सी में कितने हैं बेटा, 10। डी में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। फिर ई में 1 2 3 4 5 6 7 8 है ई में। एफ में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बेटा सबसे ज़्यादा किस में है, ए में, 18। तो किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है, ए का। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलें अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास लाइन से लाइन हमारी सारी वीडियोस पहुंचती रहेंगी। ठीक है, चलिए ये बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। जो डाक टिकट हमारा सी है वो 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो देखिए सी वाला कहाँ है बेटा, ये रहा सी वाला, आपको दिखाई दे रहा है, ये सी वाला है। देखिए ये सी वाला आपको दिखाई दे रहा है। चलिए दोबारा देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा ब्लैक कलर ठीक है आपके लिए। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सी वाला। इसने पूछा है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो बेटा हम गिन लेते, देखिए ये वर्ग हैं इसमें, अंदर गिन ली कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। कितने हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका क्या होगा, 6 वर्गों को ढकता है। ठीक है, फिर कौन से 2 डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं। बेटा अभी हमने परिमाप गिने थे, उसमें से 2 के बराबर थे, शायद आप भूल गए, मैं बता देती हूँ किस किस के बराबर थे। देखिए इन दोनों के बराबर थे, एक एफ वाले के और एक डी वाले के। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। डी वाले का परिमाप बेटा कितना है, 14। एफ वाले का गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बेटा किस किस के परिमाप बराबर हैं, डी और एफ। ठीक है बेटा, तो आप क्या लिखेंगे, डी और एफ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। सबसे छोटा भाई कौन सा है, अब देखो देखने में बेटा आपको सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, ये लग रहा होगा। तो इसका परिमाप देख लेते हैं हम लोग, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका परिमाप 8 है, लेकिन आपको ये भी छोटा लग रहा हो तो इसको भी देख लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो बड़ा है, तो मतलब कि ई वाले का परिमाप सबसे छोटा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप कितना है, 8, 8 परिमाप ई वाले का, ऐसे हम लिख सकते हैं ई वाले का। ठीक है, चलिए आगे देखो, डाक टिकट बी एवं डी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। भाई बी का क्षेत्रफल और डी का क्षेत्रफल दोनों का अंतर बताना है। तो देखिए बी का क्षेत्रफल कितना होगा और डी का कितना होगा, या तो लंबाई चौड़ाई की गुणा कर लो, चलो लंबाई चौड़ाई की गुणा कर लें, ये चौड़ाई हो गई इसकी 1 2 3 4, ये लंबाई हो गई 4 गुणा चौड़ाई कितनी हो गई बेटा 1 2, तो 4 दूनी 8। तो बेटा बी वाले का क्षेत्रफल कितना आया 8। अब डी वाले का देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 तो बेटा लंबाई हो गई और चौड़ाई देख लेते हैं हम 1 2 3, 4 3 12, तो डी वाले का क्षेत्रफल कितना आया 12 और सी वाले का क्षेत्रफल कितना आया बेटा, हम सॉरी ये बी वाले का क्षेत्रफल कितना आया 8। तो इनका अंतर मतलब क्या होता है बेटा, माइनस करना। ठीक है, चलिए हम माइनस कर देते हैं। तो बी वाले का क्षेत्रफल कितना आया था 8 और डी वाले का क्षेत्रफल कितना आया था 12। तो बेटा इसको हम घटा देते हैं, 8 में से 12 तो जाएगा नहीं अब, और जब भी हम कोई चीज़ उल्टी घटाते हैं 12 में से 8 चला जाएगा, है ना। और जब भी हम कोई भी चीज़ बेटा उल्टी घटाते हैं तो वो हमेशा आपकी कैसी आती है, माइनस में। 8 में से 12 नहीं जाएगा, लेकिन हम 12 में से 8 घटा दो, कितना जाएगा, 12 में से 8 गए 4 माइनस। ठीक है, चलिए और इन सब के आंसर आप जानते ही हैं, ऊपर के मैंने सब आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपका क्या कह रहा है, दिए गए 16 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको दिया है। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र के अनुसार इस वर्ग में एक रेखा इस प्रकार खींचिए, ये जो वर्ग दिया है मुझको ये वाला, एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें दो बराबर त्रिभुज बन जाएं, व इस प्रकार बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब भाई देखो ये ध्यान से सुनो, ये वर्ग है बेटा, ये वर्ग है पूरा, इसका क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल बेटा कितना है सब जानते हैं आप। तो मैं पहले क्वेश्चन का आपको आंसर करा रही हूँ, आप सब लिख लेना। ठीक है, ये रहा इसका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, इसने क्या बोला है कि दो बराबर त्रिभुज बन जाए, बीच में से एक ऐसी लाइन खींचो। तो बेटा अगर मैं यहाँ से लाइन खींच देती हूँ तो एक त्रिभुज बन गया। कैसे बन गया, देखो ये रहा त्रिभुज, ये रहा आपका त्रिभुज, है ना, ये त्रिभुज है आपका। ठीक है, और इधर से देखोगे उल्टा करके तो ये भी त्रिभुज है आपका, दोनों त्रिभुज ही बन गए। तो ये बोल रहा है कि बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब बेटा वर्ग का आधा होता है क्षेत्रफल, ये वर्ग तो पूरा था, अभी जब हमने देखा था तो ये तो पूरा था वर्ग, लेकिन अब कर दिया हमने इसका आधा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बेटा क्या हो जाएगा, आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख लेना। ठीक है, तो बेटा मैंने गलत लिखवा दिया, दोबारा लिखवा देती हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बेटा क्या, आधा है किसके, वर्ग के क्षेत्रफल का, तो वर्ग का क्षेत्रफल बटे आधा। तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 16 बटे 2, 2 का भाग देंगे हम 16 में, तो 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 8 वर्ग इकाई। ठीक है बेटा, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये उतार लो आप, फिर मैं इसको रफ कर देती हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस वर्ग में दो सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाए, इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ। देखो मैं इसने बोला कि बीच में 2 लाइन खींचो ऐसी जो इधर भी बराबर हो, इधर भी बराबर हो, इधर भी बराबर हो, इधर भी बराबर हो। तो बेटा अगर मैं यहाँ लाइन खींच दूँ और इधर खींच दूँ, हो गए चारों तरफ बराबर, इसमें भी 4 खाने, इसमें भी 4 खाने, इसमें भी 4 वर्ग, इसमें भी 4 वर्ग। ठीक है,
अब इसने क्या बोला है कि प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बेटे बताओ, ये पूरे का क्षेत्रफल कितना था? पूरे का क्षेत्रफल कितना है? 16 है। ठीक है, अब इसने कितने हिस्से करवा दिए इसके? 1 2 3 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको हिस्से करवा दे, ठीक है, और फिर आपसे पूछे कि इस हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पूरे क्षेत्रफल में से उनको क्या कर देते हैं हम लोग? भाग कर देते हैं। जैसे कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, इसको दोबारा लिख लेती हूँ मैं। कैसे लिखेंगे? देखो, हमें तो क्या बताना है? सिर्फ प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। तो मैं क्या लिख लूँगी? एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बटे कितने लिखूंगी? अभी आप सोच रहे हो 2। बेटा इसने आधा थोड़ी ना बोला, इसने क्या बोला? 4 बराबर वर्ग। तो मैं किसका भाग करूंगी? 4 का। ठीक है, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 16 बटे 4। अब 4 के पहाड़े में 16 आता है, कितनी बार भाग जाएगा? 4 चक 16, मतलब कि 4 वर्ग इकाई। 4 वर्ग इकाई आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको रफ कर देती हूँ, फिर मैं उतार लीजिए आप। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 आयत बन जाएं। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल। ये कह रहा है बेटा आयत बनाना है। आयत क्या होता है? इस तरीके से आयत, ये आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि ये वाली इसके बराबर हो और ये वाली इसके बराबर हो। तो बेटा मैं ऐसी लाइन कहाँ खींचूंगी? यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों बराबर हो गई और ये दोनों बराबर हो गए। ऐसे ही इसमें ये वाली इसके बराबर हो गई और ये वाली इसके बराबर हो गई। तो बेटा इसमें क्या हो गया? हमारे पास 2 आयत बन गए। एक आयत ये रहा, ठीक है, और दूसरा आयत ये रहा। ठीक है, 2 आयत बन गए। अब ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो बेटा आप कैसे लिखेंगे? एक आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बटे, बेटा कितने भागों में बांटा है इसने? एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब कि 2। तो 2 का भाग करेंगे। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 16 बटे 2। भाग कर दो 2 का 16 में, तो 8 वर्ग इकाई। ठीक है, आ गया होगा सबका आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे चलें फटाफट से। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बेटा जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए यह कह रहा है नीचे ग्रिड में दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए एवं रंग भरिए। भाई पैटर्न को पूरा कर लेते हैं। चलिए, इसने कैसे बनाया है? देखिए ऐसे 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 ही तो कर रहा है ये, है ना। हम लोग भी ऐसे ही कर देते हैं। चलिए भाई देखिए, आराम आराम से कीजिए ऐसे, है ना। चलिए और कर लेते हैं। जैसे इसने कर रखा है खुद से, हम लोग भी ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए बन गया ना इसी की तरह। कितना इजी था, कुछ किया इसमें मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया भाई। चलिए आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए किसका क्षेत्रफल कम है? क्या पूछा है इसने? किसका क्षेत्रफल कम है? क्षेत्रफल 2 5 रुपए के नोट। चलिए भाई पहले मैं नोट बना लेती हूँ। 2 5 रुपए के, जो बेटा आपने देखा होगा 5 5 रुपए के नोट होंगे 2। ये 5 5 रुपए की हैं दोनों। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है कि एक है 100 रुपए का नोट और एक है भाई बड़ा सा 100 रुपए का नोट। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि क्षेत्रफल किसका कम है? भाई क्षेत्रफल, अब एक बात बताओ बेटा, ये तो अकेला है तो इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया? इसका क्षेत्रफल देखिए ये कम है, ये लंबाई हो गई, ये इधर इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, ऐसे ही अब 5 5 के हमारे 2, तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, लंबाई ज़्यादा हो गई इसकी, है ना। तो क्षेत्रफल बेटा किसका ज़्यादा होगा? तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा हो गया? देख लेते हैं हम लोग और। ठीक है, देखिए
हम जानते हैं बेटा कि लंबाई और चौड़ाई में 100 रुपये का नोट 5 रुपये के नोट की अपेक्षा बड़ा है ना। लेकिन दो 5 रुपये के नोटों की लंबाई चौड़ाई को बढ़ते क्रम में रखेंगे। देखो जैसे कि एक नोट है आपके पास 100 रुपये का और दो नोट है आपके पास 5-5 की, तो बेटा किसकी लंबाई ज़्यादा होगी? दोनों को मिला के जब 5-5 के दोनों मिला देंगे तो उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो इसने क्या पूछा? और 100 की कम रह जाएगी, तो इसने क्या पूछा? कम वाला ही तो पूछा है, किसका क्षेत्रफल कम है? 100 के नोट का क्षेत्रफल कम होगा। ठीक है बेटा, आगे चलिए आगे चलें बेटा अब हम। ठीक है, चलिए अब बेटा हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपका क्या कह रहा है। देखिए ये जो इसने दिया है ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, मतलब कि जो एक है ये 1 का है, ये 2, फिर ये 3, जितने गिनते जाओ उतने ही। निम्नलिखित चित्रों में उत्तर दिए गए चित्रों को देखकर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम चारों क्वेश्चनों को निकाल लेते हैं जिससे कि आसानी होगी करने में। देखिए पहला है ए आयत का क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल पूछा है इस वाले का। इसका क्षेत्रफल बेटा कैसे निकालेंगे आप? या तो पूरे खाने को गिन लीजिए या लंबाई चौड़ाई को गिन लीजिए। तो मैं पूरे खाने को गिन लेती हूँ, आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना होगा बेटा? 20। या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4, लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई? 4, लंबाई कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, अब 5 गुणा 4 मतलब 20 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? 20 वर्ग सेमी। ठीक है, दूसरा वर्ग बी की परिमाप कितनी है? परिमाप मतलब बेटा चारों तरफ का। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों तरफ का। जोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना हो गया बेटा? 16। तो परिमाप कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। तीसरा, किस आकृति का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है? क्षेत्रफल पूछा है बेटा। ए वाले का क्षेत्रफल आपका कितना आया? 20। बी वाले का क्षेत्रफल गिन लो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। बी वाले का क्षेत्रफल 4 और 4 4 चौक 16। बी वाले का क्षेत्रफल बेटा कितना हो गया? 16। और इसने पूछे ये जो त्रिभुज है, ये जो आपका त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका आधा। मतलब कि आपने देखा होगा कि सी वाले का क्षेत्रफल निकाल लो पहले पूरे का। पूरे का क्षेत्रफल बेटा इसका भी 16 है। क्यों? देखो 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, 4 गुणा 4 मतलब 16। बताओ अब दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको, तीसरे क्वेश्चन के लिए आपको क्या चाहिए? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? देखो बेटा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल जो आपने निकाला, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 16 है। और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज कैसा हो गया? आधा हो गया। तो 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8। तो 8 का दुगना पूछ रहा है ये। 8 का त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना। तो 8 का दुगना बेटा कौन सा है? 16 है या 20 है? 16 है। 8 का दुगना तो है ना। तो किस आकृति का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है? बी। बी आकृति। ठीक है। फिर देखिए आयत ए एवं त्रिभुज सी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। बेटा अंतर क्षेत्रफल आपने निकाल ही रखे हैं। आयत ए का क्षेत्रफल कितना है? 20 माइनस, और त्रिभुज सी का क्षेत्रफल कितना है? 8। तो घटा दो बस, 20 में से 8 गए 12 वर्ग सेमी। ठीक है बेटा। चलिए एक और रह गया, लास्ट इसको कर लेते हैं। वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से कितना कम है? ये वर्ग है। क्यों? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है। और ये क्या है? ये वाला आयत है। तो इसे पूछा वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से कितना कम है। तो बेटा वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं पहले। और वर्ग का परिमाप देखो हमने निकाल रखा, ये रहा। कितना आया था? 16 माइनस, और आयत का परिमाप हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं इसको गिन गिन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। कितना आ गया बेटा इसका? इसका आ गया 18। ठीक है, दोनों को घटा दो, 18 में से 16 गए तो 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो गया ना। चलिए
मैं एक बार दोबारा करवा देती हूँ आपको सारे आंसर, थोड़ा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं सारे आंसर लिख देती हूँ। आयत ए का क्षेत्रफल बेटा कितना निकला था? 5 गुणा 4, 20 वर्ग सेमी निकला था। ठीक है, दूसरा परिमाप कितना निकला था बी वाले का? बी वाले का परिमाप हमारा निकला था 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और किस आकृति का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना था? बी आकृति का। ठीक है, फिर चौथा था हमारा आयत ए और त्रिभुज सी के क्षेत्रफल का अंतर। आयत ए का क्षेत्रफल 20 था, सी का 8 था, और हमारा आंसर आया था 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, फिर था वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप हमारा कितना था? 16, और आयत का परिमाप कितना था हमारा? 18, और हमारा आंसर आया था 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज तक की आपकी क्लास इतनी थी, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। और जिन बच्चों को बेटा मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। और आप कहाँ से देख रहे हैं बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाएँ। चलिए, अगर बेटा किसी बच्चे को 8th क्लास की मैथ पढ़नी है तो 8th क्लास की मैथ भी स्टार्ट हो चुकी है हमारी, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।